रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा। ये तो डिपेंड करता है कि उसने फासला कितना तय किया है। आया कि इतना दूर तो नहीं चला गया कि वापसी नामुमकिन हो जाए। ऐसी हसीन और खूबसूरत जिंदगी को हासिल करने के लिए चंद मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है ना। ये सब कुछ देखने के बाद कुछ सुनने की गुंजाइश बचती है? हाँ? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेगम कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी कराची की सीट बुक करवा दी है, कल शहबाज की फैमिली के साथ कराची चली जाना। मैं वहाँ कितने दिन रहूंगी? हमेशा। सुन यारा। अस्सलाम वालेकुम बीजा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आप इस वक्त तक जाग रही? मुझे तो देर तक जागने की आदत है, मगर ये बताओ कि तुमने कब से देर देर से घर आना शुरू किया है? वो बीजान, एक बहुत जरूरी काम था। मैंने सोचा कि क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि तुम एकदम कितने बड़े हो गए हो। अब तुम्हें कोई फैसला लेने में, बल्कि मुझे बताने में भी कोई जरूरत नहीं रही। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, चलो बैठो। बीजान, मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम सुबह बात कर लेंगे प्लीज। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी थकन, और ये इस तरह थकन नहीं जाएगी बल्कि बढ़ जाएगी। इस तरह मेरे सामने बादल खड़े होकर तुम क्या समझते हो कि तुम बहुत साजिशमंद बेटे हो? बीजान, क्या हो गया आपको? मैंने ऐसी कौन सी नाफरमानी की है, बताएं। नाफरमानी ये भी होती है कि तुम मुझे दुखी करते हो और अपना कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करते। कैसा दुख? लाला रुख को तुमने घर से निकाल के मुझे दिली दुख पहुंचाया है। कि तुम इन हालों में जो पहुंचे हो ना, तुम क्या समझते हो कि मैं समझती नहीं? तुम्हारी मुस्कुराहट खत्म हो गई है, तुम्हारी हंसी खत्म हो गई है, बल्कि अब तो तुम्हारा बोलना भी बंद हो गया है। क्यों तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे? आइए बैठते हैं। लाला रुख जैसी अच्छी लड़की किसी को नाराज नहीं कर सकती। जरूर तुम दोनों के दरमियान ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और तुमने जज्बात में आके उसे घर से निकाल दिया। क्यों की तुमने ऐसी पसंद कर? बीजान, आप ठीक कह रही हैं, लाला रुख बहुत अच्छी लड़की है, मगर जरूरी तो नहीं है कि हर अच्छी शय आपकी हो। जबरदस्ती या जबर से मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती जब तक कि ये मुकाबिल के दिल में खुद से पैदा ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो तैफी? तुम दोनों के दरमियान इतने फासले कहां से आ गए? हम नजदीक ही कब थे बीजा? फासले तो रोजे अव्वल से हमारे दरमियान थे। ये मेरा पागलपन था कि उसे पाकर समझा कि मैंने उसे पा लिया है। हमारे दरमियान कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं थी। ये बेबहरी अजनबियत की ऊंची ऊंची दीवारें हमारे दरमियान पहले दिन से। लाला रुख कभी भी मेरी नहीं हो सकती बीजा। वो सैफुर रहमान की थी, वो सैफुर रहमान की रहेगी।
इसका एहसास मुझे अब हुआ है। ये जानना चाहती थी ना आप, जान लिया। बीजान, मोहब्बत में किसी को पा लेना मोहब्बत की कामयाबी नहीं होती। यकतरफा मोहब्बत किसी भी हाल में परवान नहीं चढ़ सकती। मोहब्बत को जवाब में मोहब्बत चाहिए होती है बीजान। सैफी, बस करो बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल फटा जा रहा है। बीजान, मेरा यकीन करें, मेरे बस में कुछ नहीं है। तो मुझे पहले बता देती, मैं उसे जाने ना देती, उसे रोक लेती। उसका यहां से चले जाना ही बेहतर है बीजान। इस नाम नेहाद रिश्ते को खत्म करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। सैफी, कोई भी फैसला करने से पहले ना मेरी मौत का इंतजार जरूर कर लेना। आंचल में भर के फूल ये सारे, खुशबू से भर दूं मौसम तुम्हारे, खुश हो रहे हैं। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? वैसे ही हूँ। बीजान कैसे है? वो भी ठीक है। मेरी गैर मौजूदगी को वो महसूस तो करती होंगी ना? उन्हें मेरी याद नहीं? मुझे फोन करने का मकसद बताओ। ये सारी बातें तुम बीजान से खुद ही पूछ लेना। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे जैसे आपका कोई रिश्ता ही नहीं हो? जहाँ एतबार ना हो वहाँ रिश्तों की बात करनी भी नहीं चाहिए। और मोहब्बत में धोखा खाकर ये मैं सीख गया हूँ कि समझौते और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी पायदार नहीं हो सकते। तो अकेले मुस्तफ़ा इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगाए मुझ पर। मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दें। आप दावा करते थे कि आप बहुत जानते हैं मुझे, बस इतना ही जान पाए मेरे बारे में? गलत फहमी में था, और जब मेरी गलत फहमी खत्म हुई मेरी जिंदगी लुट चुकी थी लाली। गलत फहमी वो नहीं, गलत फहमी ये है मुस्तफ़ा। प्लीज मुझे अपनी आंखों में इतना मत गिराएं कि मैं खड़ी भी ना हो सकूं। मैं हकीकत तस्लीम कर चुका हूँ लाली। जो चीज अपनी ना होना उस पर हक जताना बेवकूफी होती है, और मैं अब बेवकूफी नहीं करूंगा। जो रिश्ते अजियत दें उनको भूल जाना बेहतर होता है, और मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं। मुझे पापा से बात करनी। अच्छा करवाते हैं बात। पापा से बात करनी है मुझे, पापा से बात करनी। अच्छा करवाते हैं बात। क्या हुआ है? क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, जिद कर रहा है, बाबा से बात करनी है। मैंने तो पहले ही कहा था ये अपने पापा के बगैर कैसे रह सकता है। क्या हो रहा है? वो बाबा से बात करनी है। तो करा देते हैं बात। आओ बैठो इधर, फोन मिलाते हैं तुम्हारे बाबा को। क्या हुआ?
फोन नहीं उठा रहा? फोन नहीं उठा रहा अभी। कहीं बिजी होगा। मेरे बॉस बीजान की भी कॉल आई थी, कह रही थी कि लाली के बगैर घर बिल्कुल सूना हो गया है। मैंने कहा हाँ, हमारे घर में तो मेहमान है ना, रौनक तो आपके घर की है। मैंने बीजान से कह दिया कि हमने खुर्रम की डेट फिक्स कर दी है, आपको हर हाल में शादी में आना है। अम्मी, उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है ट्रैवलिंग के लिए। अरे बेटा, मुस्तफ़ा भी तो आएगा ना, आ जाएंगी ना साथ, खुश हो जाएंगी। तो ठीक है अम्मी, लेकिन उनकी सेहत वाकई इजाजत नहीं देती। चलो यार, आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम के लिए लेके जाता हूँ। यस, आइसक्रीम। चलो चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी के साथ बैठो, अपनी शादी की प्लानिंग करो। मैं रोशाने को ले जाऊंगा ना। आओ यार, लेट्स गो। अच्छा, रोशाना से कहना इसको शूज पहना देगी। ओके। गाड़ी में जगह ही नहीं होगी अब तो। देवी, तुम भी साथ चलते तो अच्छा था। तलाल भी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और खुर्रम भी। बीजान आप जाइए, मैं आपको रोक तो नहीं रहा। और रही बात तलाल की, मेरे जाने ना जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवी, मैं सोच रही हूँ कि मैं लाली को अपने साथ वापस ले आऊँ। हरगिज नहीं, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी। ये होश के नाखून लो, वो कब तक अपने घर से बाहर रहेगी? किस किस को वहां रहने का जवाब देगी? ये मेरा मसला नहीं है, उसका मसला है। अरे तुम भूल रहे हो तैफी, वो इस घर की इज्जत है और किसी औरत को अपने घर से बेघर करना किसी गैरतमंद मर्द को ये शेवा नहीं देता। बीजान, मैंने उसको अभी इस घर से बेदखल किया है। हालांकि वो डिजर्व करती है कि मैं उसको इस रिश्ते से ही बेदखल कर दूं। इतने संदिल मत बनो तैफी, उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो, सारी बात सामने आ जाएगी। बीजान, अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो वाज़ेह है। तुम अच्छी तरह से जानते हो तैफी कि लाली की बिल्कुल मर्जी नहीं थी शादी के लिए, तो तलाल के दबाव में आके उसने मंजूर कर लिया। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा नहीं था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अब कौन सा नया इशू आ गया है? शादी के बाद की बात और होती है बीजान। मेरी बीवी बनकर वो किसी गैर मर्द से मिलती रहे, उसके साथ ताल्लुक। चुप! ये तुम इल्जाम तराशी करना बंद कर दो। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? और छिल जाता है। क्यों मुझे इस उम्र में गुनाहगार करने लगे हो? बेहुदा। चाय मिलेगी? नहीं, खाना बन तो रहा है अभी, अब खाना ही खाना एक साथ, भूख खराब होगी नहीं तो। तुम्हारा कितने दिन रुकने का प्लान है? क्यों, तंग आ गए हो मुझसे? नहीं, मुझे नहीं, लेकिन शायद रोशाना को तुम थोड़ी सी खटकने लगी हो। उस बेचारी का कंधा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि उससे नहीं तुम्हें खटकने लग गई हूँ मैं? बीजान आने का प्लान बना रही थी। बताया मुझे अम्मी ने। अम्मी ने? तुम्हारी मुस्तफा से बात नहीं हो रही क्या? तुम मुझे काम करने दोगे कि नहीं? मैंने खाना बनाने पहले ही लेट हो गई हूँ। लाली, मुस्तफा क्यों नहीं आ रहा? ये तुम उसी से पूछ लो, और मेरी अब हर वक्त की फिक्र करना तुम छोड़ दो तलाल। लाली, तुम्हारे और मुस्तफा के बीच में सब ठीक है ना? कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं है ना? ना वो मेरा फोन उठा रहा है, ना वो यहाँ पे आ रहा है। सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है।
लाली, मसलों से भाग के मसले हल नहीं होते और ना ही उनसे फरार मिलती है। आ गया समझ। सैफी कुछ बता कर गया है कि वो कहाँ गया है? नहीं, आपको नहीं बताया तो मेरी क्या औकात इस घर में। मुझे तो आजकल वो किसी बड़े ही चक्कर में लग रहा है। जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी बात हुई है उससे? उसने किसी बात का जिक्र किया? नहीं, लेकिन शायद बयान के चक्कर में और उसको पता चल गया कि लाला रुख कराची में है। उसे कैसे पता चला? तुमने तो नहीं बताया उसे? मैं क्यों बताऊंगी? और आपका बेटा बच्चा थोड़ी है, उसके अपने भी जराए हैं। हर वक्त तो सिकंदर बिला के बाहर फिरता रहता है। अरे उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो फिर क्या होगा? पहले कौन सी सही हरकतें करता था, अब भी कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। पागल हो गई हो तुम? उस वक्त की बात और थी। तुम दोनों बहनों के घरों की डोर उसके हाथ में नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अपने बच्चे से मिलने कहीं भी जा सकता हूँ, ये तो फिर सिर्फ तुम्हारा घर है। बकवास बंद करो तुम। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें अपने बच्चे का? देखो, मैं ये सब बकवास सुनने नहीं आया। सीधी तरह बताओ, लाली और मेरा बच्चा कहाँ है? लाला रुख से मिलने के लिए तुम्हें उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी। और ये तो होकर रहेगा। ये ताल्लुक तुम्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा मुस्तफ़ा। वली खान, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर अच्छा नहीं कर रहे मुस्तफ़ा। मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगर तुम्हें शराफत की ज़ुबान समझ में ना आए तो ये मेरी मजबूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ मुस्तफ़ा, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर अच्छा नहीं कर रहे। मैं अपने बच्चे को और लाली को हर हाल में यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और तुम्हारे पूरे घर को भी आग लगा दूँगा। किसी को नहीं बख्शूंगा, देख लेना तुम। यार एक बार देख तो लो। रोशनी, ये देखो, हॉस्पिटल में खूबसूरत लड़की तुम्हारे शौहर नामदार के आगे पीछे घूम रही है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे एल्फी लगा कर आई हो। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। और ये देखो सर्जन साहब कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। की देखो तो नहीं देखना मुझे। अरे कमाल है, तुम्हें रकाबत महसूस ही नहीं होती। यहाँ जल जल के आधा हो गया हूं मैं। प्लीज एक बार देख लो। आपकी इत्तला क्लियर्स है कि मुझे अपने शौहर पे बहुत भरोसा है, अपने से भी ज्यादा। तो मुझे बहकाने की जरूरत नहीं है। इसका तो काम ही बहकाना है भाई। वैसे असल में
ये उसके पीछे पीछे घूम रहा था और वो इसको लिफ्ट तक नहीं करा रहे थे। लो जी, इनके होते हुए हमें कौन लिफ्ट करवाएगा? कोई नहीं। मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, आने वाली तुम्हारे पास भी तुम पे नजर रखने वाली है। दिल के बहलाने को गाली भी है, ख्याल अच्छा है। मोबाइल प्लीज। दे दो ना, डिलीट कर दूंगा। थैंक यू। डिलीट भी यहीं बैठ के होगा? सॉरी। अब वो चलो ठीक है। तुम इससे कुछ कह रही थी मेरे बारे में, काफी प्यारे प्यारे लफ्जों में। यही कि तुम्हें मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा है, अपने आप से भी ज्यादा। इस की बात ही कोई। भरोसा ना होता तो आपको यहाँ नजर आती। आना तो तुम्हें यहाँ पे था ही, क्योंकि तुम जानती हो जो मैं सोच लेता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। जनाब, हाथ जमा रखिए, क्योंकि मोहब्बत में समझौता नहीं होता। आज खाना खाने बाहर चलें? ठीक है, बताती हूँ। बाजी, अयान बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, मैंने सब जगह देख लिया। क्या मतलब है सब जगह देख लिया यार? बाहर खेल रहा था, बाहर ही होगा, जगह सही तरह से ढूंढो उसको। लाली, वो क्या किधर जा सकता है वो? आंटी के साथ बाहर जा सकता है, कॉल करो उन्हें। मैं फोन करता हूँ। जी आप लोग। सैफ, सैफ कहाँ है सैफ? सुन यारा सुन यारा। सच ही तो कहते हैं सब, मोहब्बत समझौता नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत होती है। ठीक कहते थे आप तैफी, मैंने वाकई बहुत जुल्म किए हैं आप पर। आपके जज्बों को हर लम्हा सिर्फ रौंदा ही है, और आज जब मुझे आपके सहारे की ख्वाहिश है तो मैं कैसे उम्मीद रख सकती हूँ कि आप मेरी छाँव बनेंगे। मामा, मुझे पापा से बात करनी है। इधर आपके पापा जो है ना, वो हमसे नाराज हो गए, और मुझे नहीं पता कि उनको कैसे मनाना चाहिए। पर अगर आपको बात करनी है तो मैं बात करवा सकती हूँ। जी मामा, करवा दे। हेलो पापा, मामा बहुत गंदी है। नहीं बेटा, आपकी मामा गंदी नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं पापा, मामा गंदी है। यान बेटा, आपकी मामा ठीक करती है ना, आपको मेरे पास नहीं आने देती। हमारा रिश्ता तो वैसे भी पायदार नहीं है ना, ऐसे रिश्ते किसी भी वक्त टूट जाते हैं। हमारा रिश्ता ना तो आर्जी है और ना ही पायदार। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ। रिश्तों को सिर्फ नजरअंदाज कर देने से खत्म तो नहीं हो जाते मुस्तफा। हाँ, रिश्तों को नजरअंदाज करने से ये टूटते नहीं है, लेकिन धोखे और फरेब से ये टूट जाते हैं।
आप मुझे मेरी नजरों में इतना जलील क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ, और हकीकत हमेशा सफाक और कड़वी होती है लाली। जरूरी नहीं है कि जो अपनी आंखों से आप देखना और समझना चाहते हैं हकीकत वो ही हो। कभी कभी हकीकत दूसरे बंदे की बात में भी होती है, लेकिन उसकी बात सुन जरूर लेनी चाहिए और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। मेरी नजरें इतनी कमजोर नहीं है कि मुझे दूसरों की वजाहतों की जरूरत पड़े। प्लीज मेरी अयान से बात करवा दो। अयान, अयान, Baba wants to talk to you. लाली जल्दी कर ले, बहुत देर हो रही है। यार फोन ढूंढ रही हूँ बस। बात सुने, अयान को जरा देख लें, किधर है उसको ढूंढ लाएं। मिल गया? हाँ मिल गया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है लाली? तुम घर जा रही हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरा यहाँ रहना तुम्हें इतना खटक क्यों रहा है? ये क्यों मुझे हर वक्त निकालने के लिए तुला रहता है? भाई असूलन शादीशुदा लड़कियां मायके में बहुत ज्यादा देर तक रहे ना तो खटकने लगती हैं, सीधी सी बात है। क्यों भाई? खुदा ना करे खुर्रम मामू बेटियां खटकने लगे। इसकी तकलीफ खत्म नहीं हो सकती, पता है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारी दुल्हन आएगी ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मजाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा लाली, तुम इतने दिनों से यहाँ पे हो, तुम्हें वापस घर जाना चाहिए अपने। बाजी अयान बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, मैंने सब जगह देख लिया। क्या मतलब है सब जगह देख लिया यार? बाहर खेल रहा था, बाहर होकर जाके सही तरह से ढूंढो उसको। लाली वो क्या किधर जा सकता है वो? आंटी के साथ बाहर जा सकता है, कॉल करो उन्हें। मैं फोन करता हूँ। हेलो अम्मी, अयान आपके साथ है? जी खैरियत है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है आ जाएं आप। क्या कह रही है अम्मी? उनके साथ है वो? नहीं है ना उनके साथ। मैंने कहा था ना वो नहीं है घर में, कहीं चला गया है, वो गुम गया है हमेशा के लिए यार। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। बाहर खेल रहा था, कहीं बाहर चला गया होगा, हम देखते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है, वो कहाँ जा सकता है? उसको घर पे होना चाहिए था ना। वो बाहर खेल रहा था। ठीक हो जाएगा, प्लीज सब दुआ करें। अरे कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने खो दिया उसे, दूर चला गया हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया है उसको, जो कभी वापस नहीं मिलेगा। लाली कैसी बातें करी हैं? कोई नहीं छीन सकता उसे आपसे। चुप हो जा, परेशान मत। खुरम किधर है? वो मिला वो कहीं पे? नहीं बाहर तो नहीं है। मैंने कहा था ना यही नहीं मिलेगा, मैंने कहा था वो नहीं मिलेगा। लाली हौसला रखो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा, मुझे पता है वो नहीं मिलेगा। तलाल गया उसे ढूंढने के लिए, मुझे उम्मीद है कोई अच्छी खबर लेकर आएगा वो। तलाल मिला तुम्हें कहीं पे? नजर आया? मिल जाएगा। नहीं मिलेगा वो यार। अब क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मैं ऐसी बातें इसलिए करी क्योंकि सैफ ने बोला था कि वो उसको छीन लेगा मुझसे। एक आखिरी खुशी जो मेरी जिंदगी में रह गई है वो भी ले लेगा मुझसे। सैफ? लाली तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि अयान सैफ के पास ही है? मैं कह सकती हूँ लाल सैफ ने मुझे धमकी दी थी, क्यों अयान को छीन लेगा मुझसे। धमकी? लेकिन कब? तो क्या तुम उससे मिलती रही हो लाली? तुम्हारी उससे बात कब हुई है? लाली मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हारी उससे बात कब हुई है? क्या मुस्तफा को इस बात का इल्म है? तलाल अगर ये सवाल जवाब करने के बजाय तुम जाके मेरा बच्चा ले आओगे ना उससे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी बात का डर था मुझे कि इसका उस तानिया को मिलना एक ना एक दिन रंग लेके आएगा। मेरा रोकना टोकना से बुरा लगता था, अब तुमने नतीजा देख लिया इसका। तलाल प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, पहले हमें सैफ के घर जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है यार उसी के पास है तलाल।
मेरे दिल में और पड़े, तुम जाके अयान को ले आओ उससे, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। अगर तो यान उसी के पास है फिर वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। लामिया, मैं क्यों, क्या किया है मैंने? सैफी, मैंने तुम्हें वो सिकंदर वाला जाने के लिए कुछ चीजें मंगवाई थी तुमसे, ले आए हो? बीजान, आप जानती हैं मैं बेहद मसरूफ होता हूँ। ये फालतू के काम आप शहबाज को कह दिया करें प्लीज। तुम मसरूफ हो नहीं, अपने आप को मसरूफ जाहिर करते हो। बीजान, आप जा रही हैं, मैंने आपको रोका तो नहीं है ना? ये काफी नहीं? आप बिला वजह मुझसे क्यों लजती हैं फिर? अगर तुम मुझे रोकते भी ना तो फिर भी मैं जरूर जाती। बीजान, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए ना। भाई, मैं जाके वहाँ पे सब हालात खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मालूमात करना चाहती हूँ। कभी कभी आंखों से देखी बात जो होती है ना, वो सच्ची नहीं होती। बीजान, मेरे लिए मेरी आंखों से देखा काफी है। सैफी, कभी कभी जिंदगी में जज्बात से लिए हुए जो फैसले होते हैं ना, वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। और मैं अब इस घर में कोई भी नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी। सैफ कहाँ है? जी, आप लोग? सैफ! सैफ! कहाँ है सैफ? वो घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो तुम लोग उसे छुपा के नहीं रख सकते यहाँ पे। निकालो उसे बाहर। मैं झूठ नहीं बोल रही, और वो इस वक्त घर पे नहीं है। और ऐसा क्या काम पड़ गया कि आधी रात को आपको सैफी भाई से मिलना है? सैफ ने जो भी किया है हम उसे ही बताएंगे। बुलाओ उसे। अरे क्या हो गया बेटा? सैफ कहाँ है? सैफ तो घर पर नहीं है, लेकिन बात क्या है? तुम लोग इस वक्त सैफ को ढूंढते हुए आए हो, किया क्या है सैफ ने? आप सिर्फ ये बताएं कि सैफ इस वक्त है कहाँ पे। बाकी बातें हम उससे खुद कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। कमाल की बात है, आपकी औलाद है, आप ये नहीं जानती वो है कहाँ पे और हरकतें क्या करता फिर रहा है। अरे आखिर बताओ तो सही, आखिर किया क्या है सैफ ने? लाली के बेटे को अगवा किया उसने। हाय मेरे अल्लाह। अरे बेटा, बेटा यकीन जानो मुझे कुछ नहीं पता कि सैफ कहाँ है। वो तो कल से घर भी नहीं आया है। माँ सच कह रही है, वो कल से घर नहीं आया। मैं कसम खा के कह रही हूँ, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। और बेटा, मैं उस कमबख्त के इस गुनाह में क्यों साथ दूंगी? अरे मैं किसी माँ से उसका बच्चा क्यों छीनूंगी? मैं उसकी गोद क्यों उजाड़ूंगी? मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। प्लीज आप लोग हमारा यकीन करें, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। यकीन उसका किया जाता है जो कि यकीन के काबिल हो। आप लोगों ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हमने बर्दाश्त किया है। लेकिन अब जो सैफ ने किया है वो ताबूत में आखिरी कील है। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ के निकाल लूंगा, वो मुझसे बच के नहीं जा सकता।
इसी बात की कसर रह गई थी। यही खौफ मुझे खाए जा रहा था, इसी बात का धड़का लगा हुआ था मुझे। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे जो बची कुछ इज्जत रह गई थी वो भी गई। या अल्लाह, या अल्लाह, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है? मार क्यों नहीं दिया ये सब कुछ देखने से पहले? तो मैंने उसको ये तो नहीं कहा था ना कि जाके उसका बच्चा अगवा कर ले। अरे जिंदगी आजाद करके रख दी है मेरी। रोजाना एक तीर सीने पे खाना पड़ता है। तुम्हें इतनी दफा कहा था, इतनी दफा कहा था कि लाला रुख को फोन कर दो, उसे बता दो, वो मोहतात हो जाए, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया नतीजा। अब जाओ, जाके साइमा को फोन करो। परेशानी खत्म। खुर्रम और तलाल बस अयान को लाते ही होंगे। पता नहीं रोशनी, ये कान अब कब कोई खुशखबरी सुनेंगे। ऐसा ना कहे, अयान को कुछ नहीं होगा। सैफ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसको बिल्कुल भी नहीं जानती हो रोशनी। वो कुछ भी कर सकता है। मेरा बच्चा मुझसे छीन सकता है, मुझे उछाड़ सकता है, वो कुछ भी कर गुजरेगा। लाली, खुदा ना करे आप उजड़े। मुस्तफा भाई को बताया आपने? नहीं। क्यों नहीं बता रही आप उनको? प्लीज उनको बताएं ताकि आपको थोड़ी हिम्मत हो। आप मेरी बात नहीं सुनती। बस ऐसा समझ लो कि मैं परेशान नहीं करना चाहती उन्हें। क्यों? वो आपके शौहर हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बेटे के बाप हैं। प्लीज आपको उनको बताना चाहिए। आप नहीं बताएंगी तो मैं बताऊंगी, और मैं उनको कॉल करने लगी हूँ। बस वो नहीं आएंगे रोशनी। उन्होंने हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया मुझसे। और जब मैं उनको बुलाऊंगी और वो नहीं आएंगे तो तुम्हारे ख्याल में सब लोग मुझसे सवाल नहीं करेंगे? फिर क्या जवाब दूंगी मैं? ऐसे कैसे अपना भरम खो दूं? हाली, कितना बर्दाश्त है ना। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। कौन सा पत्थर सिरक जाएगा। अपने घर में आराम से बैठी रहो और दुआ करो कि हमें अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे। सैफ इतने दिन घर से बाहर नहीं रह सकता। वो घर जरूर आएगा। जरूरी तो नहीं सैफ ही अयान को लेके आओ। हो सकता है हम गलत सिमत में सोच रहे हो। लाली की और भला किससे दुश्मनी हो सकती है? बच्चे सिर्फ दुश्मनी की वजह से अगवा नहीं होते, पेशावर भी अगवा करते हैं। खुदा ना करे कि उसे किसी पेशावर ने अगवा किया हो। अम्मी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सिर्फ सैफ पर शक की बुनियाद पर हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हाथ पर हाथ कौन धरे बैठा है? दलाल थाने ही तो गया है। ये काम सैफ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो लाली को बार बार धमकी देता था। मुस्तफा को किसी ने इत्ला की है। लाली मना कर रही है, कह रही है मुस्तफा को कुछ नहीं बताओ, उनको परेशानी होगी, इसलिए हमने नहीं बताया। ये क्या बात हुई? शौहर है उसका, कम से कम उसके नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए। खुद तो रो रो के हलकान हो रही है। वो आएगा तो उसको ढारस तो होगी ना। जाओ बेटा, तुम जरा लाली को देखो जाके। मैं चाहती हूँ।
सुन यारा मैंने इस रिश्ते को दिया ही क्या है? मोहब्बत का एहसास पहले जाग जाता तो मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करता। शायद वो किडनैप हो गया है। किसने कर दिया उसको किडनैप? दो घड़ी की मोहब्बत देख के परसों का साथ चाहते हैं आप लोग। जिस बात से उसका बच्चा छिन गया वो कैसी हो सकती है? और ये तूफान सब कुछ तबाह कर देता। कुछ भी कहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे। मैं चाहता हूँ कि सैफ और तुम एक बार फिर